अपनी विषम स्थिति को जानता है। विषम का मतलब डिफिकल्ट। क्यों वो जानता है? क्योंकि 4 प्रॉब्लम्स हम सबके पास हैं, ठीक है। सबसे पहले जन्म, ठीक, बर्थ, और उसको विषम क्यों कहा जा रहा है, क्यों डिफिकल्ट कहा जा रहा है, बताओ प्रियंका। क्योंकि 9 महीने गर्भ में रहता है, 9 महीने गर्भ में और उल्टा टंगे, अंधेरा, टाइट कमरा। घर जो है बहुत छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा होता है, टाइट, बिल्कुल अंधेरा, और उसके अंदर रक्त होता है, ठीक है, मल होता है, मूत्र होता है, और जहाँ पे रक्त और मल और मूत्र, वहाँ पे कीड़े वो काटते हैं। इसी से जो बच्चे का जन्म होता है बिल्कुल रेड स्किन, और बच्चे की स्किन कितनी टेंडर होती है, कितनी टेंडर, ठीक है। मदर जब खट्टा खाती है, नमक वाला खाती है, तो उसकी स्किन पे गिर जाता है, इसी से वो छटपटाता है, ठीक है। भागवत जी में पूरा एक्सप्लेन किया कि कैसे 9 मंथ्स उल्टे टंगे हुए रहते, बिल्कुल अंधे, और उस स्थिति में हाथ जोड़ केवल और केवल एक चीज याद रखे, भगवान मुझे किसी ने, मैं आपकी भक्त हूं, मुझे यहाँ से आप निकाल दीजिए। भगवान निकालते भी नहीं, लेकिन निकलते हैं भौतिक संकट। कितनी विषम परिस्थिति, कितनी डिफिकल्ट। चलो अच्छा, अब जन्म भी हो गया, अब धीरे धीरे हम बड़े होंगे। तो जब हम बड़े होते हैं तो धीरे धीरे किस ओर चल रहे हैं हम? किस ओर? ओल्ड एज। बी हो गया बर्थ, ठीक है। बी के बाद क्या आता है? ओ फॉर ओल्ड एज। हिंदी में क्या कहते हैं? बुढ़ापा। क्या कहते हैं? बुढ़ापा। अभी मैं नीचे बैठती हूँ तो उठने में ऐसे 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 पछली रहती है, ठीक है, क्योंकि नीज हमारी अब मेरी हेल्प नहीं करती है। वो कहते हैं कि नहीं, अब बहुत हो गया यूज तुम्हारा, अब नहीं हो पाएगा इतना, ठीक है। तो ओल्ड एज की ओर सब लोग चाहते हैं। ओल्ड एज आते आते इस बॉडी में क्या क्या चीजें हो जाती है? डिजीज, बीमारियां हो जाती है, ठीक है। आंखों से कम दिखने लगता है, कानों से कम सुनाई देने लगता है, ठीक है, और खाना हजम नहीं होता है, एसिडिटी होने लगती है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। खाना चाहते हैं लेकिन खा नहीं पाते, खा भी लिया जबरदस्ती इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, फिर खट्टी डकारें आती रहती है, एसिडिटी होती रहती है, तो बीमारियां होने लगती है, और फिर एंड में क्या होता है? वाइफ और कितनी विषम परिस्थिति, ठीक है। इस भौतिक जगत की 4 मेन प्रॉब्लम्स है। आज तक कोई भी साइंटिस्ट है उसने इतनी मेडिसिन बनाई, इतनी वैक्सीनेशन बनाए, इतने बड़े बड़े मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बन गए, लेकिन बीमारियां खत्म हो गई क्या? डेथ खत्म हुआ क्या? ओल्ड एज को क्योर कर पाए क्या? ये विषम परिस्थिति है। तो जो तत्वविद है ना, जो परम सत्य को जानता है, वो ये चारों प्रॉब्लम्स को जानता है, इसलिए वो एंजॉयमेंट में नहीं लगता है। उसको मालूम है कि ये जो ह्यूमन बॉडी मुझे मिली है ये बहुत रेयर है। मैं खुद 84 लाख योनियों से भटकते हुए अब मैं आया। मैं पानी वाला जीव भी बना हूँ, उड़ने वाला भी बना हूँ, मिट्टी के नीचे रेंगने वाला भी बना हूँ, पेड़ पौधा भी बना हूँ, एक जगह पे। सोचो कितनी बड़ी पनिशमेंट, हिल नहीं सकते। लोग आएंगे, पत्ते नोच के लेके जाएंगे, पत्थर मारेंगे, डाल काट देंगे, कुछ नहीं कर सकते। तो तत्वविद को, परम सत्य को जानने वाले को ये सच है। आगे बढ़ते हैं। वह जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है। क्लियर हुआ? ठीक है। और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए, कि यहाँ पे तो 4 विषम परिस्थितियां हैं और भगवान परमानेंट है, परम सत्य है, मैं उनका अंश हूं, मैं कर क्या रहा हूं यहाँ पे? वो तुरंत अपने आप से एक क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि वो परम सत्य को जानने वाला है। कौस्तु, बेटा आपकी मम्मा का फोन है, जरा बात करके बेटा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, बहुत ध्यान से सुनना। आज एकादशी है, माघ तिथि है, सबसे बेस्ट एकादशी हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक, आगे सुनो।
वह अपने वास्तविक स्वरूप, वास्तविक मीन्स बोलो बेटा, रियल। रियल। वास्तविक स्वरूप क्या है? कृष्ण के अंश है, हम कृष्ण के अंश है। जैसे कृष्ण परमानेंट वैसे ही हम भी परमानेंट है, ठीक है। अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सच्चित आनंद है। और हम इस भौतिक शरीर में जन्म, जरा, मृत्यु ये सब हम झेल रहे हैं, व्याधि, ठीक है। तो परम सत्य जानने वाले को मिलेगा, और हमको भी पता चल रहा है क्योंकि हम परम सत्य के पास में आ गए हैं जानने के लिए। आगे क्या है? और उसे यह अनुभूति होती रहती है, वो हमेशा फील करता रहता है, क्या मैं किसी कारण देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूँ। कैसे मैं फंस गया, कैसे मैं फंस गया। जैसे चिड़िया को जब हम पिंजरे में डाल देते हैं तो वो क्या कोशिश करता रहता है, कैसे निकलूं, कैसे निकलूं, कैसे निकलूं। मछली को अगर पानी से बाहर निकाल दिया तो उसको अच्छा लगेगा? पानी में रहना उसका वास्तविक स्वरूप। तो हम कृष्ण के अंश हैं, कर क्या रहे हैं हम यहाँ पे इस भौतिक संसार में, जहाँ पे चार विषम परिस्थितियां हैं, कर क्या रहे हैं। यहाँ से तो बुद्धिमान व्यक्ति जान जाता है और निकलने की प्रयास, ठीक है। आगे चलो। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए, क्योंकि हम उनके अंश हैं। तो हमें सारे कार्य भगवान की सेवा में करने चाहिए, उनकी प्रसन्नता के लिए करने चाहिए, ठीक है। फलतः, फलतः मतलब उसके परिणाम स्वरूप, एज अ रिजल्ट क्या होता है? वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत कार्यों में लगाता है। तुरंत समझ जाता है कि अरे मैं किसी तरह फंस गया हूँ, यहाँ पे होना नहीं चाहिए था, आई डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस, ठीक है। नाउ लेट मी स्टार्ट डूइंग वर्क फॉर कृष्ण, ठीक है। इमीडिएटली जैसे उसको रियलाइजेशन हुआ, तुरंत, जैसे गूगल मैप हम लोग को दिखाता है कि अरे गलत रास्ते पे जा रहे हो, हम क्या करते हैं? तुरंत चेंज करते हैं भाई। अरे रुको रुको रुको, मुड़ो, उधर नहीं जाना है। गीता वही है, ठीक है। आगे, और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है, तुरंत अनासक्त हो जाता है। छी छी, ये सब चीजें हमारे मेंटेनेंस के लिए, एंजॉयमेंट के लिए थोड़ी ना है, सिर्फ हमारे बॉडी को मेंटेन करेंगे। और कैसे? प्रसाद, हेल्दी रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, कृष्णा कॉन्शियस बॉडी हमारी बन जाए, कृष्णा कॉन्शियस इंटेलिजेंस हमारी बन जाए, ठीक है। फिर से है, ठीक है। क्योंकि ये परिस्थिति जन्य, परिस्थिति मतलब सर्कमस्टांसेस, परिस्थिति होती है ना, परिस्थिति मालूम है ना। कभी परिस्थिति हम आना चाहते हैं लेकिन बुखार हो गया, परिस्थिति ऐसी होती है। हम आना चाहते हैं लेकिन हमें कोई साधन नहीं मिल रहा, हम आना चाहते हैं, पेरेंट्स बिजी हैं, ठीक है। ये परिस्थिति, तो हम जो यहाँ पे हैं ये परिस्थिति जन्य है। क्यों? पास्ट के कुछ कर्म ऐसे गड़बड़ हो गए, लेकिन अच्छे बहुत कर्म थे तभी ह्यूमन लाइफ मिली और भगवत गीता मिली, श्रीला प्रभुपाद भी रहे। अभी हाल के विमान दुर्घटना से तो सबको पता चल गया है ना, पता चला किसने किसने वो विमान दुर्घटना का देखा है? सभी ने देखा है। कितने यात्री थे उसमें? 242। उसमें से कितने बचे यात्री? ओनली 1। जाको राखे साइया मारे कृष्ण तो राखे के, और राखे कृष्ण तो मारे के। कौन मार सकता है? वो एक बच गया, और साथ में भगवत गीता यथा रूप, भगवत गीता यथा रूप और लड्डू गोपाल, ये बताने के लिए कि तुम्हारा रियल स्वरूप है कृष्ण के अंश हो तुम। सब लोग कहते हैं कि इतने सारे लोगों की मृत्यु हुई क्या? मृत्यु नहीं, बॉडी चेंज हुआ है। अगर उन्होंने भगवत गीता पढ़ी तो उनको सेकंड अपॉर्चुनिटी फिर ह्यूमन लाइफ की मिलेगी, नहीं पढ़ी है तो नहीं चलेगी। इंद्रिय तृप्ति करी, ये लॉस, बहुत बड़ा लॉस, एक सेकंड के अंदर, विद 30 सेकंड्स, ठीक है। जो डॉक्टर्स बैठे हुए थे, लंच कर रहे थे मेस में, दे वर आल्सो गॉन। वो तो हवाई जहाज में नहीं। ये पावर है कृष्ण, ठीक है। और भगवत गीता श्रीला प्रभुपाद, क्योंकि ये वाली पढ़ो, इधर उधर मत जाओ पढ़ने के लिए। श्रीला प्रभुपाद मेरे शुद्ध भक्त हैं, उन्होंने एक एक चीज यथा रूप में दिया। इसको पढ़ो, इसको पढ़ो और मेरे पास आ जाओ।
बार बार हम क्यों जा रहे हो? जहाँ पे कब मृत्यु हो जाए पता नहीं। हमेशा डर डर के रहते हैं, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। क्यों रहना ऐसी भौतिक जगह पे, हाँ, जहाँ पे किसी चीज का कोई सिक्योरिटी नहीं है। आया समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। परिस्थिति जन्य तथा अस्थायी, देखो कितना क्लियर लिखा हुआ है। स्थायी का मतलब क्या होता है यशी? परमानेंट। स्थायी मतलब परमानेंट। अस्थायी उसका ऑपोजिट है। हर कुछ यहाँ परिस्थिति जन्य है और अस्थायी। ठीक है, आगे वह जानता है, कौन जानता है? जो तत्वविद है वो जानता है। क्या जानता है? कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है, वो देवी देवताओं को कंट्रोल करते हैं, तो हम तो उनके नीचे हैं। कितना नीचे, कितना नीचे। ठीक है, फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता। उसको यहाँ पे कोई भी परिस्थिति हो, ठीक है, चाहे सुख मिले तो भी वो विचलित नहीं होता, चाहे दुख मिले तो भी वो विचलित नहीं होता। अच्छा, दुख में विचलित नहीं होता है तब समझ में आया। ठीक है, सुख में विचलित नहीं होता मतलब विचलित मतलब क्या होता है? बोलो रुचि, बोलो पीनू, बोलो टिया। विचलित नहीं होने का मतलब क्या है? हाँ, भटक जाना, डिस्टर्ब हो जाना। ठीक है, अब सुख में विचलित नहीं होता, दुख में विचलित नहीं होता, इसका मतलब क्या है? जब दुख आए तो उसको मालूम है हर कुछ अस्थायी है, चिपक के थोड़ा रहेगा मेरे साथ, निकल जाएगा। प्रॉब्लम आई है, रुकने वाला नहीं है। हमें तो केवल कृष्ण की शरणागति लेनी है और वो जैसा बता रहे वैसा करो, निकलते जाओगे यहाँ से। और जब सुख आया, सक्सेस आई, तो नेम, फेम, सब बड़ा प्रशंसा हमारी करे, तब विचलित नहीं होता मतलब? क्योंकि वो भी कृष्ण के लिए परमानेंट नहीं हो, प्लस मेरी तो है ही नहीं, कृष्ण की। सारा कुछ कृष्ण का है। आंखें कृष्ण ने दी, बुद्धि कृष्ण ने दिया, शरीर कृष्ण ने दिया, ये पूरी मटेरियल वर्ल्ड जिसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं, सोसाइटी, टीचर्स, पेरेंट, सब तो कृष्ण ने दिया है। मैंने क्या किया भैया? तो वो न सुख में न दुख में विचलित नहीं होता है। मालूम है टेम्पररी है, चलो ठीक है, जो हो रहा है होने दो, लेकिन मैं एक चीज नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं कृष्ण का अंश हूँ। मैं हर चीज के लिए कृष्ण को थैंक यू करूंगा। दुख दिया कृष्ण ने, हम कहेंगे थैंक यू कृष्ण, क्योंकि जब दुख देते हो तो मुंह से निकलता है हे भगवान, हे भगवान क्या गलती मैंने कर दी, तुरंत याद आता है भगवान मेरे को ठीक कर दो। ठीक है, और जब सुख का समय आता है वो जानते हैं कृष्ण आपने क्या, सब मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली तो आपने, तो दोनों परिस्थितियों में विचलित नहीं होता है। ठीक है, कौन? जो परम सत्य को जानता है। अब आगे सुनो, क्योंकि वह इन्हें भगवत कृपा मानता है। दोनों चीजों को भगवत कृपा मानता है। दुख आया, वंडरफुल कृष्णा, हम आपको याद कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, और दो। कुंती महारानी तो हमेशा कहती और दुख दीजिए और दुख दीजिए, तो कृष्ण कहते बुआ तुम ये क्या मांगा करती हो हमेशा, दुख दुख दुख, सब सुख मांगते हैं, तुम दुख मांग रही हो। ठीक है, अब तुम्हारे बेटे, ठीक है, अब सिंहासन में बैठ गए, युधिष्ठिर देखो कितना सुंदर लग रहा है, राजा बन गया है, उसके दोनों बगल में अर्जुन है, भीम है, नकुल है, सहदेव है। अब बुआ खुशी से रहो, तो क्या कहती कुंती बुआ? कहती कृष्ण मुझे मालूम है इस सब के सब पांचों के पांचों बैठे हुए थे वहां पे, द्रौपदी की कोई रक्षा कर नहीं पाया। माँ भीष्म पितामह भी, माँ आचार्य कृपाचार्य भी थे, दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र भी थे वहां पे, मैं स्वयं थी बहन, गांधारी भी थे, इतने सारे लोग थे, कोई रक्षा कर नहीं पाया। तो कृष्ण मुझे मालूम है कि रक्षा तुम ही करते, तुम्हारे अलावा कोई नहीं। हमको ऐसा सुख नहीं चाहिए, क्योंकि ये देखे तो तुम चले जा रहे हो ना हमें छोड़ करके द्वारका, ऐसा सुख लेके हम करेंगे क्या जिसमें तुम हमारे पास में नहीं हो। हमें दुख दो कृष्ण, और दुख दो, ताकि हम तुम्हारा नित्य दर्शन कर सकें, क्योंकि तुम ही हो जो हर चीज से उबारते हो। हम जानते हैं कृष्ण चुप हो, ऐसे होते हैं भक्त,
ठीक है, परम सत्य को जानने वाले। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति खूब ध्यान से परम सत्य को, ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान, 3 लेवल्स हमने बताया था, जैसे सूर्य के 3 लेवल होते हैं, बताया था। बताओ कौन बताएगा? भगवान के भी 3 लेवल्स होते हैं, सूर्य के 3 लेवल्स होते हैं। बताओ क्या क्या है? बोलो बोलो बोलो, कौन बताएगा? परम सत्य को जानने वाला ब्रह्म, परमात्मा और श्री भगवान तीनों को जानता है। सूर्य के एग्जाम्पल्स हमने बताया था। बोलो पीहू, देव, कौन बताएगा? ध्यान से सुनो। सूर्य का दर्शन रोज करते हैं जी। सुबह सुबह हमें गोल सूर्य दिखता है, पेड़ के पीछे से टक ऊपर आ गया, सूर्य उदय हो गया, ठीक है। तो हमने सूर्य का गोल आकार देखा, ठीक है। अगर हमने खूब सारी, सोचो 50 या 100 या 1000 कटोरियां ली और कटोरियों में जल हमने भर दिया, ठीक है, और नीचे हमने रख दिया, हर किसी में सूर्य का प्रतिबिंब दिखेगा, शैडो दिखेगा। तो क्या उतने सारे सूर्य हैं? नहीं। ध्यान से सुनो, सूर्य एक है, ठीक है, उसकी जो शैडो है वो परमात्मा स्वरूप है, वो परमात्मा स्वरूप है, ठीक है। अब हम सूर्य को तो देखते हैं, लेकिन क्या सूर्य नारायण भगवान विवस्वान को देख पाते हो? चश्मा और टेलीस्कोप लगा करके हम देख सकते हैं विवस्वान को? नहीं। लेकिन विवस्वान है, हाँ है, चंद्र देवता है, सूर्य देवता है। अभी 3rd चैप्टर हम कंप्लीट कर रहे हैं। 4th चैप्टर का फर्स्ट श्लोक आएगा जिसमें कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन ये जो मैं तुम्हें दिव्य ज्ञान देने जा रहा हूं, इसका जो पहला स्टूडेंट है, पहला विद्यार्थी, वो है विवस्वान। क्या हम विवस्वान को देख पाते हैं? नहीं, लेकिन विवस्वान हैं, ठीक है। तो वो हो गए श्री भगवान, ठीक, जो हमें यहाँ पे दिख नहीं रहे, फाइन। लेकिन भगवान सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप में है, हाँ, जैसे कि सूर्य का गोल आकार हर कटोरी में दिखता है, ठीक। तो ये हो गया श्री भगवान, और नेक्स्ट लेवल आ गया परमात्मा। आ गया समझ में? 3rd लेवल हम बता रहे हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं ब्रह्म, ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वो है भगवान की जो बाह्य शक्ति है, जो पंच तत्व है। क्या क्या है? भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नील। ये चारों ओर है। आओ, कहाँ थी पीहू? अब तुम बैठ जाओ, ठीक है, तुम बुक लेके जाओ, जान। दीदी ने बना तो दीदी कहाँ है? भाई देखो भाई, अरे भाई देखो भाई कौन आया है, इन्हीं की बात हो रही है। क्या हम इनको देख पाते हैं? नहीं। इनकी हमने फोटो देखी, लेकिन इनकी और इनकी फोटो में कोई अंतर नहीं। ये परम सत्य है, ये परम। अभी हम बस खेल नहीं पा रहे इनके साथ, ठीक है। एक बार इस भौतिक जगत से हम निकले, एग्जिट हुई, सीधे कृष्ण लोक में, और फिर खेलो इनके साथ, खूब खेलो, खूब मजे करो। अरे भाई तुम आओ बैठो, कहाँ चली गई तुम? देखो कृष्ण ने इनको ये पावर दिया है कि इसने बनाया, कृष्ण का बनाओ तुम मुझे, मैं कितने खुश हो रही हूँ भैया, है ना, फुल मजे में, बिल्कुल एकदम। बैठ जाओ बैठ जाओ, ठीक है। तो ये हुआ कृष्ण का स्वरूप, ठीक है। ये है कृष्ण, जिनको अभी हम फोटो के रूप में, विग्रह के रूप में, लड्डू गोपाल के रूप में देखते हैं, ताकि हम इनकी सेवा करके सचमुच में इनके पास तक पहुंचे, ठीक है। सेकंड है कि यही जो मजेदार आंख बंद करके ऐसे बैठे हुए हर किसी के हृदय में है, तभी तो जान जाते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, है ना मान्या? तो ये परमात्मा स्वरूप हुआ, ठीक है। और 3rd क्या हुआ? ये जो ब्रह्म ज्योति है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश,
इसी से तो हम घिरे हुए हैं, इसी से हमारा शरीर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये ब्रह्म ज्योति है। तो 3 लेवल है। और सूर्य में क्या कहते हैं? विवस्वान, सेकंड सूर्य का गोल आकार, और थर्ड सन रेज। सन रेज जो हर किसी के घर में एंटर सन रेज, ये 3 लेवल है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है जो इन तीनों लेवल्स को जानता है वही परम सत्य का ज्ञाता है। फिर वो कभी भी इंद्र तृप्ति में नहीं लगता, क्योंकि उसको मालूम है श्री कृष्ण, ठीक है, वो परमानेंट प्रोप्राइटर है हर चीज में। प्रोप्राइटर मतलब स्वामी, सब कुछ जो कुछ है वो उसके स्वामी। और वही कृष्ण, इमेजिन करो, हाँ हाँ बेटा, बस 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 2 मिनट्स। प्रियांशी, तुम्हारी मम्मी का फोन आ रहा है, ठीक है, बस 1 मिनट में मैं एक क्लास कंप्लीट कर लूँ। तो यही कृष्ण हमारे, ये कृष्ण सोचो हर जगह सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट है, लेकिन ये हमारे हृदय में भी है। कैन यू इमेजिन द सेम कृष्णा इज इन आवर हार्ट एज परमात्मा, ठीक है, एंड सेम कृष्णा इज प्रेजेंट एवरीवेयर एज स्काई, फायर, अर्थ, वाटर एंड एयर। इसको जो जानता है वही परम सत्य का ज्ञाता है। फिर उसको, वो पानी देखता है तो भी कृष्ण देखता है, वो देख रहा है कि वो ऑक्सीजन ले रहा है ना, ये भी कृष्ण है। ये जो हमारा शरीर है 5 चीजों से बना हुआ है, ठीक है, पूरी उसको नॉलेज होती है। आया समझ में? चलो इसको तुम ऐसे पकड़ेगा अच्छे से, ठीक है, बस कंप्लीट करते हैं। इन तीन हम लोगों ने समझा, विभिन्न रूपों में जानता है वह तत्वविद कहलाता है। आज सबको तत्वविद की पूरी परिभाषा पता चल गई, डेफिनेशन पता चल गई, और सूर्य को देख करके याद रखेंगे हम, ठीक है। विवस्वान, सूर्य का गोल आकार और सूर्य की किरणें। वैसे ही कृष्ण भगवान परमात्मा स्वरूप में हर किसी के हृदय में है, और पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश के रूप में हर जगह व्याप्त। 3 लेवल्स हो गए। इसको कहते हैं तत्वविद, इसको कहते हैं या परम सत्य को जानने वाला। क्लियर? लास्ट सेंटेंस, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है, अपने रिलेशन को जानता है कि मैं भी कृष्ण का छोटा सा अंश हूँ, ठीक है, और मैं छोटा हूँ इसलिए छोटे को बड़े की सेवा करूँ। एक्चुअल में तो कृष्ण ही सेवा करते हैं, हम तो केवल एक्टिंग करते हैं। जैसे छोटा बच्चा जो होता है किचन सेट लेकर के ऐसे कुछ भी नहीं, उसमें पत्ते डालेगा, ठीक है, और कहेगा अब हमने बना दिया, चलो नमक डाले, मिर्चा डाले, मसाला डाले, और ऐसे ऐसे करके खाली प्लेट ले जाके अपनी दादी कहते, दादी देखो हमने आपके लिए मोमो बनाया, पराठा बनाया, आलू का पराठा बनाया, मूली का पराठा बनाया मैंने आपके लिए, उसमें है क्या कुछ? और दादी भी लेके क्या करती, कितना टेस्टी है, कितना अच्छा है, ठीक है। तो हमको केवल यही आज के लोग समझ में आया जी, अच्छी तरीके से। क्लास में जगन्नाथ जी की जो है क्लास में सारे बच्चों को बताया गया था कि आपको बना के लाना है, और पीछे आपको अपना नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, स्कूल एंड योर कॉन्टैक्ट, ठीक है। जितने बच्चों ने डिपॉजिट नहीं किया है, पीहू दीदी का घर बहुत पास में है, जस्ट अक्रॉस द रोड है, ठीक है। आप यहाँ से रोड बाहर निकलते हो, लेफ्ट लेते हो आप, ठीक है, फर्स्ट जो आपको राइट कट मिलता है, आप